दोस्तों, आप लोगों ने एक्वेरियम में तैरती हुई छोटी सी प्यारी सी गोल्ड फिश ज़रूर देखी होगी। इसके बारे में यूनिक बात यह है कि कहते हैं कि गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैम सिर्फ 8 सेकंड्स का होता है, यानी कि वो सिर्फ 8 सेकंड्स तक ही किसी एक चीज़ पर फोकस कर सकती है। ये दावा साइंटिफिक से ज़्यादा सिंबॉलिक है, जो ये सिंबलाइज करता है कि आज का जो मॉडर्न इंसान है उसका भी अटेंशन स्पैम गोल्ड फिश की तरह कम से कम होता जा रहा है। आज की इस मोबाइल फर्स्ट ड्राइव इन दुनिया में हमारा सबसे बड़ा एसेट, हमारी सबसे बड़ी दौलत दरअसल हमारा फोकस एंड अटेंशन स्पैम है। और मज़े की बात यह है कि इतनी प्राइसलेस चीज़ होने के बावजूद हम लोग जानते ही नहीं कि हम लोग कौड़ियों के भाव ये अटेंशन स्पैम इन सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को देते चले जा रहे हैं। इन सब डिस्ट्रैक्शंस ने हमारे सबसे बड़े एसेट को हमसे छीन लिया है। कहानी एक रील से स्टार्ट होती है और देखते ही देखते पता ही नहीं लगता कि कितने घंटे गुजर गए और हमने अपने वक्त को ज़ाया कर दिया। और फिर हम कहते हैं कि ज़िंदगी में हमारे पास एक्सरसाइज के लिए, बुक्स पढ़ने के लिए और बाहर निकलने के लिए वक्त ही मौजूद नहीं। यहाँ पर दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं, इनके पास आखिर क्या जादू है, वो क्या मैजिक है, वो क्या सीक्रेट है जिसकी वजह से इन्होंने हमारे पूरे वजूद पर गलबा हासिल किया हुआ है। ऑन एवरेज एक शख्स अपने मोबाइल को एक दिन के अंदर कोई 200 से 250 दफ़ा देखता है। बार बार की नोटिफिकेशंस और इन नोटिफिकेशंस को ना देखने की बेचैनी हर वक्त इंसान को मोबाइल से जोड़े रखती है। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो का बड़ा सवाल ये है कि हमारे मोबाइल्स में मौजूद ये जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं, इनके पीछे कोई इंजीनियरिंग, कोई ऐसा एल्गोरिदम है जो हमारे अटेंशन को हमसे छीन लेता है? तो इसका जवाब है यस। ये सोशल मीडिया एप्लीकेशंस एक ऐसे सीक्रेट फार्मूला को फॉलो करती हैं जिसकी वजह से हमारी पूरी ज़िंदगी इन्हीं एप्लीकेशंस के नाम हो चुकी है। आज की वीडियो में हम इसी फार्मूले को अनवेल करेंगे, सो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इस सीक्रेट का जिक्र नीर एयाल ने अपनी बुक हुक्ड में किया, जिसमें वो ये बताते हैं कि जो मॉडल टेक कंपनीज हैं वो किस तरह से हमारे फोकस, हमारी अटेंशन को अपने काबू में करती हैं। इस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया हुक मॉडल का। इसकी 4 स्टेजेस हैं, जिसमें पहली है ट्रिगर। ट्रिगर वर्क्स लाइक अ स्पार्क प्लग इन एन इंजन। आपने शायद नोटिस किया होगा कि जब भी आपके मोबाइल के अंदर इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आता है तो आपके अंदर हलचल सी पैदा होती है, एक बेचैनी होती है कि व्हाट्स कमिंग। इसी को दोस्तों ट्रिगर कहते हैं। ये एक ऐसी चीज़ होती है जो आपकी अटेंशन को फ़ौरन अपनी तरफ खींचती है और आपको मजबूर करती है कि आप इस ट्रिगर को देखकर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करें। लेकिन दोस्तों, इन ट्रिगर्स की भी 2 टाइप्स हैं। एक है इंटरनल ट्रिगर और दूसरी है एक्सटर्नल ट्रिगर। एक्सटर्नल ट्रिगर की भी बहुत सी टाइप हैं, जिसमें सबसे पहली है पेड ट्रिगर्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जब गूगल खोलते हैं तो उस पर कोई ना कोई ऐड चल रहा होता है, या किसी वेबसाइट के ऊपर कोई ऐड चल रहा होता है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो यू आर रीडायरेक्टेड टू द वेबसाइट। इस ऐड को दिखाने के लिए कंपनीज पे करती हैं ताकि यूजर्स को वो ऐड नजर आए और वो उन पर क्लिक कर सकें। इसके बाद बारी आती है अर्न ट्रिगर्स की। ये फ्री होते हैं, लेकिन इनको हासिल करने के लिए मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। मसलन वायरल वीडियोस। किसी शख्स को मालूम नहीं होता कि उसकी वीडियो वायरल हो जाएगी और लोग बगैर किसी इंसेंटिव के उसे एक के बाद एक शेयर करते चले जाएंगे। अब अगर कोई आपको व्हाट्सएप पर वीडियो भेजता है और आपको उसका थंबनेल इंटरेस्टिंग लगता है तो आप उसको क्लिक कर लेते हैं। उसको भेजने के लिए उस शख्स को किसी ने कोई पैसे नहीं दिए, लेकिन उसको कंटेंट इतना अच्छा लगा कि उसने शेयर करना शुरू कर दिया। इसी को अर्न ट्रिगर कहते हैं। इसके बाद बारी आती है रिलेशनशिप ट्रिगर की। आपने देखा होगा कि लोग किस तरह आईफोन के पुजारी हैं। आप उनसे बात करना शुरू करें, वो एक लंबी दास्तान शुरू कर देंगे। क्या एप्पल ने उन्हें इस मार्केटिंग का 1 रुपया या $1 भी दिया है? द आंसर इज नो। इसी को रिलेशनशिप ट्रिगर कहा जाता है। जब वो प्रोडक्ट से इतना अटैच्ड हो जाते हैं कि उनका एक रिलेशनशिप उसके साथ डेवलप हो जाता है, और इसी तरह रिलेशनशिप ट्रिगर काम करता है। ऐसे लोग प्रोडक्ट के एडवोकेट बन जाते हैं, एक एक शख्स को बताते हैं, जहां भी किसी ग्रुप में, किसी फैमिली गैदरिंग में बैठे होते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। इसी बातचीत को सुन के सामने वाले बंदे के अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है कि वो भी इस प्रोडक्ट को हासिल करे। इसी तरह एक और एक्सटर्नल ट्रिगर होता है जिसे कहते हैं ऑन ट्रिगर।
आपने देखा होगा कि आपके पास इन ऐप नोटिफिकेशंस आती हैं। जैसे मेरे पास माई फिटनेस पाल ऐप है, तो वो मुझे हर वक्त नोटिफाई करती रहती है कि आप अपने मील को लॉग इन करें। या फिर इंस्टाग्राम मुझे मोटिवेट करता है कि काफ़ी अरसा हो गया है आपने रील नहीं डाली, यू नीड टू पोस्ट अ रील। ये सब हरबे कंपनीज यूज़ करती हैं ताकि यूज़र्स उनकी सर्विसेज की तरफ वापस आ सकें। लेकिन दोस्तों, ये जो एक्सटर्नल ट्रिगर्स होते हैं, इनके अंदर इतनी पोटेंसी, इतनी ताकत नहीं होती कि वो लोगों को घेर सके। असल गेम स्टार्ट होती है इंटरनल ट्रिगर्स से, क्योंकि वो आपकी और मेरी साइकोलॉजी के साथ खेलता है। इंटरनल ट्रिगर्स में दोस्तों वो सर्विस, वो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हमारी ही थॉट्स, हमारे ही किसी इमोशन के साथ जुड़ जाता है। और मज़े की बात यह है कि इस इंटरनल ट्रिगर को ना आप देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली हमारे जहन के अंदर पैदा हो जाते हैं और हम मजबूरन, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, बगैर किसी लॉजिक के इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। और यहीं पर हमारी इस वीडियो का पहला हुक रिवील होता है। क्या आप जानते हैं कि ये इंटरनल ट्रिगर्स हमारे नेगेटिव इमोशंस के साथ जुड़ जाते हैं और वहीं से हमारे बिहेवियर्स को ड्राइव कर रहे होते हैं। लेकिन ये नेगेटिव इमोशंस क्या हैं? आपका बोर्डम, आपकी परेशानी, आपका फ्रस्ट्रेशन और आपकी ज़िंदगी में मौजूद डिप्रेशन, ये सारी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस इन्हीं के साथ खेल रही होती हैं। इन एप्लीकेशंस के लिए हमारी कन्फ्यूजन, हमारी लोनलीनेस, हमारा अकेलापन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि ये इन्हीं नेगेटिव इमोशंस का इस्तेमाल करके हमें अपनी तरफ खींचते हैं। आप बोर हो रहे हैं तो क्यों ना इंस्टाग्राम पे रील्स देखना शुरू करें। आप अकेलेपन का शिकार हैं तो क्यों ना स्नैपचैट के ऊपर एक स्टिक का आगाज़ करें। आप कंफ्यूज्ड हैं तो क्यों ना ट्विटर के ऊपर जाकर ओपिनियंस का कंपैरिजन करें। ये इंटरनल ट्रिगर्स इन्हीं नेगेटिव इमोशंस के ऊपर अटैक करते हैं और यहीं से आपको इंस्टिगेट करते हैं कि भाई अपने काम धंधे छोड़ो, रील्स के ऊपर आओ, शॉर्ट्स के ऊपर आओ, वीडियोस के ऊपर आओ, स्नैपचैट पर बातचीत शुरू करो, ट्विटर के ऊपर बेमायनी की बहस का हिस्सा बनो। और देखते ही देखते ये हमारा सारा फोकस अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। हुक मॉडल में ट्रिगर के बाद बारी आती है एक्शन की। ट्रिगर का मकसद ही यही होता है कि आप कोई एक्शन कमिट करें। नोटिफिकेशन आया तो आपने मोबाइल को उठाकर देखना शुरू किया, ये आपका एक्शन है। आपको लाइक, शेयर और कमेंट्स की कमी महसूस हुई तो आपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाल दी। ये सारे वो एक्शंस हैं जो बुनियाद बनते हैं इन सारी एप्लीकेशंस की कामयाबी की। लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर हम ये सब एक्शंस क्यों लेते हैं? क्यों हम वॉक पर नहीं निकल जाते? क्यों हम जिम में एक्सरसाइज नहीं करते? क्यों हम रीडिंग नहीं करते? क्यों हम अपने घंटों के घंटे इन सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के ऊपर ज़ाया कर देते हैं? इसकी दोस्तों वजह यह है कि इस एक्शन से एक और चीज़ जुड़ी हुई है जो कि है वेरिएबल रिवॉर्ड। वेरिएबल रिवॉर्ड से मतलब ये है कि आपको एक्शन करके मालूम ही नहीं होता कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर अगर प्रिडिक्टेबिलिटी आ गई तो फिर आप वक्त के साथ साथ इन एप्लीकेशन से बोर हो जाएंगे। और ऐसा ये लोग होने नहीं देते। हर नोटिफिकेशन के पीछे एक नया मुद्दा, हर वीडियो के पीछे एक नया इशू, हर शेयर के पीछे एक बेमायनी की बहस, हर नई मीम के पीछे एक नई नॉनसेंस। ये एप्लीकेशंस एक ऐसा घना जंगल है, एक ऐसा पजल है, एक ऐसा मेज है जिससे आप कभी निकल ही नहीं सकते। आप कोई भी टर्न एंड ट्विस्ट ले लें, यू विल ऑलवेज फाइंड समथिंग टू एक्सप्लोर एंड नेविगेट। दोस्तों, ये जो वेरिएबल रिवॉर्ड्स होते हैं ये भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको और मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहला होता है रिवॉर्ड्स ऑफ द ट्राइब। आप अगर स्नैपचैट यूज़ नहीं करते तो आपको सुनने को मिलेगा कि क्या आप स्नैपचैट यूज़ नहीं करते? हाउ इज़ दैट पॉसिबल? अब इसमें हमें वो ये बताना चाह रहा है कि भाई आप तो हमारे ट्राइब का हिस्सा ही नहीं हैं। वो आपको इसी तरह टिकटॉक और ट्विटर के लिए भी उकसाएगा। वो दरअसल वर्गलाना चाहते हैं कि आप भी इसी ट्राइब का हिस्सा बनो। अगर आप नहीं बने तो ये एल्गोरिदम टूटना शुरू हो जाएगा। इसी तरह रिवार्ड्स ऑफ द ट्राइब आपको अपनी तरफ खींचता रहता है। इसके बाद बारी आती है रिवार्ड्स ऑफ द हंट। एक ज़माना था जब इंसान खाने की तलाश में भटका करता था, क्योंकि वो खाना ही उसके सर्वाइवल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। हंटिंग के ये इंस्टिंक्ट हमारे जहन का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुकी है। जहाँ इंसान खाने के लिए हंट किया करता था, आज हम हंट करते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। सबसे पहले न्यूज़ किसके पास पहुँची? किसने सबसे पहले वो वायरल वीडियो देखी?
ये वो रिवॉर्ड्स हैं जो मुसलसल हमें इन एप्लीकेशंस के ऊपर बनाए रखते हैं। इन सबसे पावरफुल रिवॉर्ड है रिवॉर्ड ऑफ द सेल्फ, क्योंकि इसका ताल्लुक इंसान के इंटरनल मोटिवेशन से है। आपने एक पोस्ट डाली, एक पिक्चर डाली, उसको बेतहाशा लाइक्स मिले, लोगों को बहुत पसंद आई, लोगों ने बहुत ज़्यादा शेयरिंग की। ये आज की दुनिया का वो रिवॉर्ड है जो इंतहाई एडिक्टिव है और ये हमारे सेल्फ इमेज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन चुका है। लेकिन दोस्तों, इन सारे रिवॉर्ड्स का मसला ये है कि इनका लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है। लिहाजा हमें मुसलसल री इन्फोर्समेंट चाहिए होती है रिवॉर्ड्स की, ताकि हम अपने सेल्फ इमेज को बनाए रखें। हुक मॉडल में आखिरी स्टेप है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तब होती है जब इंसान खुद उस प्रोडक्ट के अंदर अपना टाइम, अपना डाटा, अपनी एफर्ट्स डालना शुरू कर दे। मसलन आज की डेट में आप क्लाउड पर अपना अकाउंट बनाएं और वो छिन जाए तो आपको कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि उस पर कोई डाटा नहीं था। लेकिन क्लाउड का वो अकाउंट जो पिछले 5 साल से आपके यूज़ में है, जिसके अंदर आपकी हज़ारों फ़ोटोज़, वीडियोज़ और आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अगर आपसे आज छिन जाएं तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। इसकी वजह ये है कि आपने क्लाउड ड्राइव पर इन्वेस्ट किया है पिछले 5 सालों में। जिस तरह हम ज़मीनें लेते हैं, गोल्ड लेते हैं, स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और इसके बाद ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हमारे फोकस का हिस्सा बन जाती हैं। इसी तरह जब हम इन सोशल मीडिया एप्लीकेशंस में इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है और फिर हमारे पास इस चुंगल से बचने का कोई रास्ता नहीं रहता। सो इट्स कंप्लीट द होल साइकिल, जो ट्रिगर से स्टार्ट होता है और इन्वेस्टमेंट पर ख़त्म होता है। अब दोस्तों, आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आपने हुक मॉडल के इस चक्कर में फंसे रहना है या फिर आपने अपनी ज़िंदगी में अपने वक्त की, अपने फोकस, अपने अटेंशन को वैल्यू देनी है। इस बारे में आप क्या कहते हैं, ये हम भी जानना चाहते हैं। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।